Hello, my dear students, I am Dr. Sanjeev Kumar Rathi and today we shall discuss the process of osmosis. क्या है osmosis? Osmosis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूट की लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट की हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड को मूव होते हैं। ऐसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। एक डायग्राम के द्वारा हम इसे समझेंगे। देखिए, हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर के बीच में हम एक मेम्ब्रेन लगाते हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा क्योंकि ये अपने अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स को तो जाने देती है लेकिन शुगर के मॉलिक्यूल को नहीं जाने देती। इस बीकर के हमने दो पार्ट किए, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट, मतलब ए कंपार्टमेंट बी कंपार्टमेंट। इस मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों सेपरेट हो गए। इस बीकर में हमने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर सॉल्यूशन इधर और 1 लीटर सॉल्यूशन इधर। दिस इज 1 लीटर सॉल्यूशन लेफ्ट साइड एंड 1 लीटर सॉल्यूशन अनदर साइड। तो यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर दोनों ही पार्ट में हमने वाटर भरा और उसमें शुगर डाली, लेकिन ए साइड में शुगर 10 ग्राम है जबकि बी साइड में 50 ग्राम। एक साइड में 10 ग्राम है, दूसरी साइड में 50 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब क्या हुआ यहां पर कि ए साइड में शुगर कम है जबकि इधर शुगर अधिक है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर टू हाई। मतलब यहाँ पर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन लेस है और इधर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। और इधर हमने लिया है पानी 990 ml और इधर है 950 ml 1 लीटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ शुगर 50 है। तो यहां पर हम देखें तो वाटर की हाई कंसंट्रेशन, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन इधर अधिक है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। सो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। दोनों ही डेफिनेशन का एक ही मीनिंग है कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड जाता है या वाटर शुगर की लो से हाई। डायरेक्शन इज सेम। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल याद रखने का है कि वाटर शुगर जिधर कम है उधर से अधिक की साइड जाता है। बट हमें अब ये समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों है। देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया कि वाटर का मॉलिक्यूल है एक, यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल दिखाया दोनों साइड में, लेकिन यहाँ हमने दिखाया कि शुगर के मॉलिक्यूल हैं ये, क्योंकि इधर शुगर कम है तो हमने शुगर के मॉलिक्यूल यहाँ पर 4 ही दिखाए हैं, लेकिन इस साइड में शुगर अधिक है, 5 टाइम अधिक है, तो यहाँ पर हमने शुगर के मॉलिक्यूल अधिक दिखाए हैं। अब देखिए, वाटर का जो मॉलिक्यूल है उस पर एक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को बोलते हैं फ्री एनर्जी। इसी फ्री एनर्जी के द्वारा वाटर का मॉलिक्यूल अपनी सभी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। क्योंकि ये मूव कर रहा है इस तरह से एक प्रेशर क्रिएट करता है ये, और उस प्रेशर को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां वाटर का मॉलिक्यूल को 4 ही शुगर के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर रखा है, तो वो हर डायरेक्शन में इजीली मूव कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। मतलब उसका डिफ्यूजन प्रेशर अधिक है। मोर डिफ्यूजन प्रेशर, मोर डिफ्यूजन प्रेशर है यहां पर। जबकि दूसरी साइड हम देखें कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल या सॉल्यूट मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, तो जिधर कोई मूव करता है तो इसका जो टक्कर है, इसका जो कॉलिजन है वो दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल से हो जाता है।
और इसकी वजह से इसके मूवमेंट में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल मूव हो रहा है उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम है, लेस डिफ्यूजन प्रेशर। इसलिए हम देख रहे हैं कि वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। इधर वाटर की एनर्जी अधिक है क्योंकि यहाँ वो फ्रीली मूव कर रहा है चारों डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर वो कम मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी यहाँ पर कम है। इसी तरह से यहाँ पर उसका डिफ्यूजन अधिक है और यहाँ पर उसका डिफ्यूजन कम है। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल एक प्लेस से दूसरे प्लेस को एक एनर्जी के थ्रू मूव करता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इज क्लियर? सो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल हाई एनर्जी से लो एनर्जी की साइड जाता है, या हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन से या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर की साइड जाता है, या वाटर की हाई से वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड जाता है, और यह हम बोल सकते हैं कि अधिक डिफ्यूजन प्रेशर से वो लेस डिफ्यूजन प्रेशर की ओर जाता है। ये तो हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि देयर इज द डिफरेंस इन एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी कम है और यहाँ पर एनर्जी अधिक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हमने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव होता है, लेकिन ऑस्मोसिस 2 टाइप्स की होती है। ऑस्मोसिस 2 टाइप, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इसको समझेंगे। हम एक बीकर लेते हैं और एक बीकर इधर लेते हैं हम, और इस बीकर में यहाँ हम रेजिन डाल देते हैं, किशमिश इसको कहते हैं, और इसको हमने पानी में डाल दिया। यहाँ पर दिस इज वाटर और दिस इज रेजिन। अब क्या होता है देखिएगा, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है और अंदर हाई है। सो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी हाई से लो की साइड जाते हैं, मतलब अंदर जा रहे हैं, इसलिए इसको कहा एंड ऑस्मोसिस। या वाटर जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बाहर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे यहाँ पर शुगर की लो है, ऐसे ही यहाँ बाहर वाटर में लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए वाटर जो है सॉल्यूट की लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव होता है। और हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि ये रेजिन जो है स्वल्प हो जाती है, क्योंकि अब इसके अंदर सभी डायरेक्शन से चारों ओर से वाटर अंदर जाता है। दिस इज द एंड ऑस्मोसिस। दूसरे बीकर में देखते हैं हम, यहाँ पर ग्रेप लेते हैं। ये वाटर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हमने ग्रेप लिया और वाटर के साथ हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है वो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, शुगर की बहुत अधिक कंसंट्रेशन यहाँ पर। तो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। ये यहाँ पर ये बना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक साइड हाइपरटोनिक, एक साइड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, सेम है, वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन से, पानी के अंदर पानी की यदि हम देखें अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर क्या है, हाई है, तो ये इस तरह से बाहर की साइड मूव होता है। यदि पानी बाहर निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। यदि पानी अंदर जा रहा है तो एंड ऑस्मोसिस। और हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद ये जो ग्रेप है ये इस तरह से इसका श्रिंकेज हो जाता है,
सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंड ऑस्मोसिस। दोनों में ऑस्मोसिस हो रही है। यदि ऑस्मोसिस इनर साइड को होती है तो उसको एंड ऑस्मोसिस, यदि बाहर की साइड हो रही है, पानी बाहर जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर। यहाँ ग्रेप के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है शुगर की, लेकिन जो बाहर है यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है शुगर की, इसलिए वाटर का मूवमेंट बाहर को हो रहा है और इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।